या हमारे घर वापस आ जाए तो चुपचाप पूजा में बैठ जा। शांति से भाई अब कोर्स में चाहता हूँ। रिया वापस घर आ जाए, लेकिन रिया घर पूजा पाठ से नहीं आने वाली। नीतू जब उसे सॉरी बोलेगी ना तभी आएगी। ये भगवान की उपासना करना, पूजा करना, उस पर मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन संकेत जी अपने ये बाजार में जितने बाबा जी घूमते हैं उन पर इतना ही विश्वास नहीं भी है। समझो मेरी सिर्फ जो विश्वास रखते हैं ना अंधविश्वासी होते हैं। संकेत जी की बातें सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। रेणुका काकू के मन में डर बैठ चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, संकेत जी क्या सचमुच हमारे परिवार पर इतना बड़ा संकट आने वाला है? संकेत जी आंखें बंद करती और गंभीर स्वर में बोली, संकट दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन अभी तो समय है। अगर इस लड़की को घर से बाहर नहीं किया गया तो इस परिवार को सबसे कीमती रिश्ता टूट जाएगा। यह सुनते ही सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस बहुत हो चुका। पहले मेरे बाबा को घबराया, फिर मेरी पत्नी की, अब सबने बताया और अब पूरे परिवार को बांटने की कोशिश कर रही थी। सचिन ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। लेकिन तभी रेणुका काकू बीच में आ जाती हैं। नहीं सचिन, अगर संकेत जी ने सच बोल रही हैं तो ये सुनकर सायली की आंखों में आंसू आ गए। काकू के आपने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। सायली की आवाज़ सुनकर घर के कई सदस्य भावुक हो गए। उधर बाबा जो अभी अभी संभले थे धीरे धीरे उठकर खड़े हुए। उन्होंने पूरे परिवार की ओर देखा और कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि घर में परेशानी है। मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि हम अपने ही लोगों पर शक करने लगे। पूरा घर शांत हो गया। बाबा आगे बोले, जिस बहू ने इस घर को जोड़ने की कोशिश की आज उसी को दोषी ठहराया जा रहा है। संकेत जी तुरंत बोले, आप भावनाओं में बह रहे हैं। मैं जो देख रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे हैं। तभी अचानक मुख्य दरवाजा खुला। सभी की नजरें इधर उधर घूम रह गई। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी। उसे देखने की संकेत का चेहरा पीला पड़ गया। तुम हाँ यहाँ? महिला मुस्कुराई। हाँ मैं यहाँ, और आज मैं सबको बताऊंगी असली धोखा कौन देता है। मेरा पूरा परिवार हैरान रह गया। महिला ने अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें और रिकॉर्डिंग निकाल ली। कुछ दिन पहले संकेत जी मुझसे संपर्क किया। उन्होंने पैसे देकर कई परिवारों को झूठी भविष्यवाणी की। यह सुनते ही सबकी पैरे तरह जमीन खिसक गई। रेणुका काकू अंधविश्वासी से बोली, नहीं यह झूठ है। महिला ने रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग से संकेत जी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, परिवार में डर पैदा करो, फिर वही लोग तुम्हारी हर बात मानेंगे। रिकॉर्डिंग सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। सचिन ने सायली का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। सायली भी रो पड़ी। उधर संकेत जी चुप खड़ी थी। उनके पास अब कोई सवाल नहीं था। बाबा ने दृढ़ आवाज़ में कहा, आज से इधर घर में डर नहीं विश्वास रहेगा। और पहली बार पूरे परिवार के साथ ताली बजाई। लेकिन तभी बाबा के फ़ोन पर एक कॉल आया। कॉल सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबरा कर कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? पूरा परिवार डर गया। आखिर फ़ोन पर ऐसी कौन सी खबर मिली है? क्या संकेत सचमुच टल गया या अब एक नया तूफान पर इस परिवार की ओर बढ़ रहा है? जानने के लिए देखिए कहानी अगला भाग जारी रहे।